नमस्कार साथियों, आपके अनके का नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि देवशयनी 11 के साथ साथ चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। चातुर्मास यानी 4 महीने जब विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। अब हम ये सोचते होंगे कि योग निद्रा में जाने के बाद इस संसार की देखभाल कौन करता है। तो जैसा कि हमें होता है, टीम वर्क होता है, उसी तरह से वहां भी एक टीम वर्क का नज़ारा देखने को मिल जाता है। जब विष्णु जी देवशयनी एकादशी के दिन से योग निद्रा में चले जाते हैं तो सबसे पहले 4 दिनों का जो भार है संसार को संभालने का, वही गुरु बृहस्पति के हाथों में आते हैं और उस गुरु पूर्णिमा तक चलता है। उस समय हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, अन्य गुरुओं को भी प्रणाम करके उनका आदर सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद श्रावण महीना शुरुआत होती है। श्रावण के शुरुआत होने का मतलब है हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महादेव की जय जयकार। जी हाँ, इस एक महीने श्रावण के महीने में पृथ्वी का भार संभालने की जिम्मेदारी, ब्रह्मांड को संभालने की जिम्मेदारी बाबा भोलेनाथ के हाथ में होती है। और इसी महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है। श्रावण महीने के बाद ब्रह्मांड को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो श्री कृष्ण के हाथों में आती है। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत 19 दिनों तक श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं। और उसके बाद गणपति बाप्पा मोरिया। जी हाँ, गणेश जी का आगमन होता है और गणेश जी के कंधों पर ब्रह्मांड को संभालने की जिम्मेदारी हो जाती है। 10 दिनों तक गणेश उत्सव चलता है। उस दरम्यान श्री गणेश जी ब्रह्मांड की, हम लोग सबकी रक्षा करते हैं। और उसके बाद शुरू होता है पितृपक्ष। जी हाँ, ये पितृपक्ष 16 दिनों का होता है और इस 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करते हैं, उनको तर्पण करते हैं और ये संसार उन्हीं की रक्षा से, उन्हीं के आशीर्वाद से 16 दिन तक चलता है। और उसके बाद शुरू होती है नवरात्रा। नवरात्रा में जिम्मेदारी आ जाती है माँ दुर्गा के कंधों पर। और माता जी उन नवरात्रों में 9 दिने इस ब्रह्मांड की रक्षा करती है, हम सब की रक्षा करती है। नवरात्रि का 9 दिन उत्सव मनाने के बाद पृथ्वी को, ब्रह्मांड को संभालने का भार माँ लक्ष्मी अपने कंधों पर लेती है। यहाँ 10 दिनों तक दिवाली के त्यौहार का शुभारंभ हो जाता है। हम अपने घरों की साफ सफाइयाँ करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और दीपोत्सव बनाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और इन 10 दिनों में माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा बरसाती है। और उसके बाद 10 दिनों का भार जिम्मेदारी संभालते हैं कुबेर महाराज। जी हाँ, कुबेर महाराज हम सबके खजानों को भरते हैं, हमारे धन की प्राप्ति होती है और हम खुशहाल जीवन जीते हैं। तो साथियों, इस तरह से जब देव उठनी 11 आ जाती है कार्तिक शुक्ल को, तब विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और फिर पुनः इस संसार की, इस ब्रह्मांड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो इस तरह से चतुर्मास का समापन होता है और इन सब में हम अपने सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, पूजा करते हैं और त्यौहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इसी के साथ साथियों, मेरे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि चतुर्मास क्या है, क्यों मनाया जाता है। और अगर विष्णु जी सो जाते हैं, गहन निद्रा में चले जाते हैं, तो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रक्षा कौन करता है। धन्यवाद।